Adventure green. गया कुछ? हाँ ओके Right. यार Temp टेम्पलेट्स app. टेम्पलेट्स के यार यार टेम्पलेट यार। Template. ठीक है उसको उसको सेव कर दिया इसको क्लोज कर दिया कोई इशू नहीं हम टेम्पलेट्स में ही करते हैं टेम्पलेट्स में न्यू एक HTML फाइल बनाते हैं हाँ इंडेक्स ओके हियर सपोज इंडेक्स फाइल यहाँ पे लिखता हूँ मैं H1 हाँ टेम्पलेट डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा ना सर। ठीक है उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा ना सर सेटिंग्स में। टेम्पलेट्स हाँ में डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा ना। और डायरेक्टरी को सेव करना पड़ेगा ना, सेटिंग्स में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वो तो सेव कर दिया ना हमने ये क्या है सेटिंग में जाके ये क्या है कॉन्फ़िग है एप्लीकेशन की है हमने। ये कर एप्लीकेशन दिया का ना डिटेल नहीं बनाया ना सर टेम्पलेट्स में। हाँ हाँ आपको टेम्पलेट्स बनाना है भी हाँ आएगा। ठीक है वो ऑर्डर क्या ठीक है उसको जाओ उसको मैं इंडेक्स को उड़ा देता हूँ ठीक है इसको मैं delete कर देता हूँ। कोई फर्क नहीं उधर में जब कहाँ पे फर्क आएगा मैं बोलता हूँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कहाँ पे है रेंडर करते वक्त फर्क आएगा। ठीक है इसको मैं क्या करता हूँ एक डायरेक्टरी बनाता हूँ हाँ टेम टेम्प कौन ऐप। सा है कौन सा भी बनाओ टेम पे इसके अंदर पे भी न्यू HTML. यहाँ पे HTML इंडेक्स वाला ओके इंडेक्स HTML इंडेक्स ओके हियर H1 फ्रॉम इंडेक्स फाइल ओके ग्रेट बाद में इंडेक्स हो गया यहाँ पे सपोज contact us ओके ओके वेलकम टू contact us पेज बाद में सपोज एक और एक ले लेता हूँ कौन सा अबाउट अस. अबाउट अस ओके अबाउट अस ओके फिर वन वेलकम टू अबाउट अस पेज ठीक है ये कर दिया मैंने अब क्या करूँ यूज व्यू Views.html. ठीक है डेफ इंडेक्स इंडेक्स आर रिक्वेस्ट और Request. रिटर्न रिटर्न रेंडर हाँ रेंडर 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 ओके क्या Request. आर रिक्वेस्ट आर कॉमा कहाँ टेम्पलेट्स पे करना है Templates. टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स हाइफन Slash. उसके अंदर स्लैश अगर मैं बाहर करता था देखो अभी यहाँ पे क्या अगर मैं ये फोल्डर नहीं बनाता था तो वो फोल्डर इंडेक्स यहाँ पे आता था या फिर यहाँ देने की जरूरत थी कि मुझे नहीं. नहीं टेम ऐप सॉरी मैं टेम्पलेट पे खेला मैं क्या है यार इंडेक्स तुम भी Sensor. हाँ Temp टेम्पलेट app पे slash टेम्प ऐप स्लैश इंडेक्स डीबी index इंडेक्स dot html. ओके ठीक है डेव हाँ कॉन्टेक्ट अस ओके आर हाँ रिटर्न रेंडर विंडो Render. रेंडर Request. और आर हाँ टेम्पलेट टेम्प Temp ऐप app slash हाँ स्लैश स्लैश contact dot html. हाँ कॉन्टैक्ट contact कॉन्टैक्ट us dot html ओके ओके हाँ बोल भी नहीं उधर है क्या कोई और अरे वहाँ पे लिंक भेजा है ना मैंने अरे यार तो पता है एक सेकंड एक सेकंड यहाँ पे अभी अब आ गया ना मैं ये तो ये लिंक है मैं लिंक कॉपी करता हूँ और वहाँ पे आ जाओ चलो सब के सब आ गया चैट में देखो अभी चैट में ये विनय सूरज गणेश और कुछ लोग का मैसेज भी आ रहा है ग्रुप में, अलाउ अरे करना। उधर आ जाओ गूगल मीट पे आ जाओ इस लिंक पे गाइस आ गया क्या नहीं चलो ठीक ठीक है चलो अभी वो 100 हो गया ना वो पैक हो जाता है पूरा देव हाँ अबाउट अस About अबाउट us. अस और हाँ Return. रिटर्न रिक्वेस्ट रेंडर हाँ Render.
रेंडर रिक्वेस्ट हाँ हाँ रिक्वेस्ट Template. कैसे भेजना है हाँ टेम्पलेट टेम्प temp ऐप app अबाउट अस about about us about it. about us अबाउट dot html अस dot html ओके ठीक है अब यूआरएल बनाओ प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल बना तो आपने एप्लीकेशन लेवल बनाया है ना yes sir ठीक है हम्म, बोलो फ्रॉम फ्रॉम टेम्प टेम्पलेट ऐप हाँ इंपोर्ट import इंपोर्ट व्यू import views ओके हाँ पाथ कुछ नहीं करता हूँ बोलो ब्लैंक यूज डॉट इंडेक्स index बाकी के माइक ऑफ कर दो ना. ओके यहाँ पे हाँ कॉन्टैक्ट अस कॉन्टैक्ट अस ओके व्यू डॉट कॉन्टैक्ट अस यूज डॉट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस ओके हमा path पाथ ओके हाँ अबाउट अस अबाउट अस ओके यूज व्यू डॉट अबाउट about अबाउट अस ओके ग्रेट हो गया अगर कोई इशू आता है तो वो एरर देगा मैं पाइथन मैंने डॉट पी वाई No, sir. सर्वर ओके कोई इशू नहीं है ठीक है ये इसको ये पढ़ो एक बार हाँ ये क्या बोल रहे हैं ये हमें लगने वाला है आगे डेटाबेस के साथ में जब हम डील करेंगे ना तब लगने वाला है लेकिन अभी ऐसा पीछे कुछ ना कुछ आता है जब भी रन करते हैं तो क्या हाँ होता है वो आना चाहिए वो एक्चुअली क्या हुआ है वो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखो मेक माइग्रेशन और माइग्रेशन दो कमांड रहता है लेकिन वो होने के बाद में अंदर क्या होता है वो हमें देखना है तो अभी कोई वो हमें वो हीरो को तो देखने के नहीं है अभी मॉडल एक हमारा एक बेस्ट हीरो है हमारा उसका एंट्री नहीं हुआ है हमारे पिक्चर में अभी तक उसका ठीक है ना सो आ गया ओके फाइन उसके बाद में कौन सा है about us about ग्रेट उसके बाद में कौन सा है about us अबाउट about us ओके आ गया yes sir Yes, sir. आई थिंक अभी ये सबको आया होगा कैसे टेम्पलेट यूज करना है यस सर किसी को कुछ डाउट है अभी यहाँ तक किसी को डाउट है क्या सर एक छोटा सा डाउट सर डाउट है बोलो सर ये जो हम रजिस्टर करते हैं मैंने एक बनाया था कल तो मैंने रजिस्टर किया नहीं था लेकिन तब भी हाँ, मेरा होता है, रन कर रहा था होता तो है। मुझे एग्जैक्टली कैसे उसका वो रजिस्टर का मतलब क्या है वो एक बार बताओ नहीं एग्जैक्टली क्या है अभी देखो जब पाइथन 2.x था ना तो हाँ जनरली हमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था कि जैसे हम इनिट फाइल का था init.py शुभम का रिक्वेस्ट आया क्या शुभम का ओके सो तब कंपलसरी क्या था कि जब भी आप मॉडल बनाओगे देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ जब भी आप मॉडल बनाओगे तब 2.x में 2.x में इट इज़ नेसेसरी कि जब भी आप मॉडल बनाओगे उसके अंदर इनिट का फाइल होना चाहिए अगर वैसे वो सॉरी पैकेज बनाओगे इनिट फाइल होना चाहिए तभी जाकर वो कंसिडर होगा पाइथन पैकेज लेकिन 3.x में उन्होंने क्या किया उसको ऑप्शनल बना दिया ओके लेकिन तो भी पेप 8 नाम का एक ये डॉक्यूमेंटेशन है ये इंटरव्यू में पूछते हैं ये लास्ट में बताता हूँ मैं ये पेप 8 ओके तो इसमें दिया है कि एवरी डेवलपर शुड फॉलो दी पेप 8 इंडेंटेशन और पेप 8 रूल्स ओके आप अगर नहीं करते हो रजिस्ट्रेशन वो होगा एग्जीक्यूट कोई इशू नहीं लेकिन जब मल्टीपल एप्लीकेशन करोगे ना 4 5 10 एप्लीकेशन तो वो कहीं ना कहीं तो फट जाएगा किसी ना किसी एप्लीकेशन सो इट इज़ नेसेसरी क्योंकि हम जब भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं दैट एप्लीकेशन शुड इंटरेक्ट विद द अदर एप्लीकेशन एज बिकॉज वी आर यूजिंग द सर्विसेज सपोज आपके पास आपको यूज करना है सपोज सेशन का सर्विस तो आपका एप्लीकेशन शुड बी इंस्टॉल देन एंड देन यू कैन यूज द सेशन सर्विस आपका अभी रन होगा कोई इशू नहीं ठीक है सर ओके लेकिन इट इज मैंडेटरी अरे बोलो ना भी नहीं ठीक है इधर करो मैं इधर के भी वॉल्यूम ही करता हूँ चलो कोई इशू ओके ठीक है आप आ गए ना आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन दिख रहा है मेरा भी दिख रहा है क्या हाँ ठीक ओके चलो ओके ओके तो ये
इट इज कंपलसरी है कि आपको जितने भी एप्लीकेशन आपने किए ना तो सब के सब रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, कोई इशू नहीं। बाकी लोगों को सर समझ अभी में- कुछ हुआ है क्या, मतलब हेलो, हाँ बोलो ना। सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए। No अभी issue, कुछ no issue। हुआ क्या, आपने कुछ लिया है क्या? मैंने अभी ज्वाइन किया सर। हाँ अभी मैंने दैट मींस वो स्क्रैच से एक प्रोजेक्ट बना के बताया, टेम्पलेट यूज करके। सॉरी, एक बार शॉर्ट में एक रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके ओके, श्योर श्योर। ओके, सो हियर थैंक यू सर। तो हमें अभी प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो सबको पता है, करेक्ट? सो वी हैव क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट बाय यूजिंग व्हिच कमांड? वी हैव क्रिएटेड स्टार्ट प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। यूजिंग यस Django admin Django। start project. ओके, ये कमांड फायर करने के बाद में हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। वो प्रोजेक्ट का नाम मैंने दिया था टेम प्रोजेक्ट। ओके, ये टेम प्रोजेक्ट। उसके बाद में हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, उसका नाम है टेम्प ऐप। ओके, उसके बाद में हमने प्रोजेक्ट लेवल एक टेम्पलेट्स नाम का एक डायरेक्टरी बनाया। This templates। उसके अंदर हमें अब जो जो HTML लगने वाला था वो अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के लिए मुझे ये चाहिए। चलो एक काम करता हूँ, अब क्या करेंगे हम, तो ये किसका क्वेश्चन था जो रिपीट वाला? तो मैं अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ वो भी मैं स्क्रैच से लेने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो अभी, चलेगा ना? जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। जो जिन्होंने मिस किया ना, डोंट वरी, हाँ वापस से लेंगे, कोई इशू नहीं। चलो अभी ले लेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना मेरा, वो ध्यान से देखो। अभी क्या हो रहा है, हमने टेम्पलेट चूज किया, ठीक है, कोई इशू नहीं। हमारा जो URL के थ्रू रिक्वेस्ट आ रहा है, ये मेरा URL है, URL वो हम URL के थ्रू व्यू में जा रहा है, ठीक है, व्यू में जा रहा है। उसके बाद में हम व्यूज में से हम उसको टेम्पलेट में जाकर रिडायरेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी को इधर ज्वाइनिंग में इशू है तो दे कैन ज्वाइन ऑन गूगल मीट। इस पे भी जा, इसमें सॉरी इसमें टीम्स में, ठीक है, टीम्स में। ओके, तो दोनों भी एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, व्यूज पे, ठीक है। कि बाद में हमारा वही रिक्वेस्ट कहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ? टेम्पलेट में जो कुछ हमने ये बनाया था, डायरेक्टरी बनाया, सपोज टेम्पलेट में अपन टेम्प ऐप नाम का एक डायरेक्टरी बनाया और उसमें हमारा HTML सॉरी index.html। इन शॉर्ट वी आर रिडायरेक्टिंग, रेंडरिंग और रिक्वेस्ट फ्रॉम व्यूज टू टेम्पलेट टू HTML पेज, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। नाउ इज टाइम टू इंजेक्ट डायनामिक। अब हमें क्या करना है? अभी तक हमने देखा है कि चलो URL हमने हिट किया तो वो पर्टिकुलर हमें वेब पेज आ रहा है, कोई इशू नहीं। लेकिन हमें क्या करना है अभी? हमारा जो कुछ बिजनेस लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक में पाइथन ने जो कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, दैट कैलकुलेशन शुड रिफ्लेक्ट ऑन HTML पेज। So that means indirectly we are injecting dynamic content into the HTML code. So this to inject this dynamic content, we have template tags. Interview में पूछते हैं what is template tags? Okay, so this template tag is nothing but injecting dynamic content. Again, injecting dynamic content into HTML from views में से हम वही को, उसी कोड को हम HTML पेज में रिडायरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ या कुछ सपोज मैंने सर्वर का डेट और टाइम लिया और इसका मुझे डेट और टाइम इस HTML पेज में मुझे इंजेक्ट करना है, यहाँ पे दिखाना है, HTML के पेज में दिखाना है कैसे को। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कभी आपको व्यूज से, इस व्यू से डेटा टेम्पलेट में लेके जाना है, दैट मीन्स हमें कहाँ पे लेके जाना है? HTML पे। तो ऑलवेज द डेटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ कीज ऑन वैल्यूज। इसका कौन सा फॉर्म है? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? डिक्शनरी। So always we need to create dictionary and that dictionary we need to pass on front end. यहाँ से हमारा actual role अभी आता है।
हमने जो कुछ कैलकुलेशन किया पाइथन का यूज कर कर, जो कुछ डेटा हमने बैकएंड से लाया, उसको हमें अभी HTML फ्रंट एंड वालों को देना है, तो आपको इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी भेजना पड़ेगा। ओके ठीक है, अब मैं अभी डिक्शनरी भेजता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने कुछ बनाया, चलो मैंने क्या करता हूँ, एक ये बनाता हूँ। चलो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी बनाया, जैसे डिटेल्स वाला है, डिटेल्स। ओके डिटेल्स, यहाँ पे मैंने किया कि नेम, यहाँ पे कुछ किया सपोज नेम जॉन। ओके और यहाँ पे किया मैंने सैलरी, सैलरी। ओके यहाँ पे किया मैंने 45,000 समथिंग। ये मेरे एक डिक्शनरी बनाया। यहाँ पे बनाया व्यूज में, कहाँ पे बनाया मैंने, व्यूज में। आप मुझे इसको यहाँ पे भेजना है, कहाँ पे, HTML पेज। ठीक है, उसके लिए जहाँ पे हमने रेंडरिंग किया ना, रेंडरिंग, जहाँ पे रेंडरिंग किया, कहाँ पे किया हमने रेंडरिंग, एक सेकंड, यहाँ पे व्यूज में, बराबर है, यहाँ पे हमने रेंडर किया। तो यहाँ पर एक पैरामीटर है। ओके उसका पैरामीटर का नाम क्या है, कॉन्टेक्स्ट। क्या है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, आपको जो, अरे 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 म्यूट करो प्लीज म्यूट करो। ओके कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू जो कुछ आपका डिक्शनरी है वो हो जाएगा। ठीक है, उतना ही पैरामीटर आपको सेंड करना है। ठीक है, आपने भेज दिया। आप उसको उस पेज पे मुझे नेम चाहिए, नेम, तो उसके लिए है डबल कर्ली ब्रेसेस, डबल कर्ली ब्रेसेस क्या चाहिए आपको, नेम। दैट नेम मींस यू आर accessing this John. So John will be printed on HTML page. Simple. तो ये डेटा हमेशा डिक्शनरी में ही रहेगा या कुछ भी हो सकता है? Always ये बोलते हैं ना वो permanent है, it is a durable only in a dictionary. Okay. In real और हम time वहाँ also we are passing whatever the API we are creating, we are accessing in the real time, that also comes in the form of dictionary. कोई अदर डेटा स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, की वैल्यू पे ही भेजना पड़ेगा। और जब भी हम HTML में एक्सेस करेंगे तो हमें क्या करना है, डबल कर्ली ब्रेसेस और किसका नाम, की का। ओके ऑटोमेटिकली वहां पे क्या प्रिंट होगा, उसका वैल्यू। वैल्यू कौन से टैग में हो भाई? टैग नहीं रे, इसको एक टेम्पलेट टैग बोलते हैं। इस टैग को ही क्या बोलते हैं, टेम्पलेट टैग। टैग को कोई जरूरत नहीं, आपको जहां पे प्रिंट करना है ना, अगर आपको हेडर के टैग में करना है करो, पैराग्राफ में वो कंटेंट प्रिंट करना है करो, कहीं में भी करो, लेकिन वो डबल कर्ली ब्रेसेस में आना है। ठीक है, और वो की कौन से डिक्शनरी का है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ तो वो ये इसके लिए तो फिर वो डिक्शनरी का हम भेज रहे हैं यहाँ पे, डिटेल्स नाम का डिक्शनरी भेज रहे हैं ना। तो इशू है, कर दे क्रिएट टेम्पलेट टैग यूज करते, बहुत सारा मजा आने वाला है। देखो अभी ओके इसमें ही हम सीखने वाले हैं जिंजा टेम्पलेट्स। ओके जिंजा टेम्पलेट। बोलोगे सर अगर मेरे पास टेबल का कंटेंट है, अगर मैं यहाँ पे टेबल कर रहा हूँ, फिर टेबल में तो एक ही की रहता है, नाम का, नेम, उसमें तो बहुत सारा कंटेंट रहेगा, फिर कैसे करोगे आप? समझ में आ रहा है मेरा डाउट क्या है? आप बोल रहे हो सर की वैल्यू पेयर जाता है, ठीक है, अभी ये तो की और वैल्यू, लेकिन अगर सपोज इधर से टेबल आ रहा है तो टेबल में कैसे आएगा, टेबल में एक ही की रहेगा ना, और बाकी का पूरा वैल्यूज है, उसको लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अरे इमेजिन कर पा रहे हो क्या? यस सर, मुझे टेबल डेटाबेस में का टेबल मुझे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है। समझ गया सर तो ना। मैंने तो बोला समझ गए सर। कॉलम का नेम है और नीचे सारा नेम्स यस, लिखे हुए हैं। कॉलम का नेम ये हमारा की है, बाकी और सब उसके अंदर का कॉलम का जो डिटेल्स वो वैल्यूज है ना, तो उसको अगर करना है तो एक ही हमारे पास। तो आप बोलोगे सर कौन सा प्रिंट होगा, हमें टेबल का जैसे कि वैसा प्रिंट करना है, तो उसी के लिए आता है जिंजर। वो हमें इसके बाद में देखने वाले, पहले हम ये देख लेते हैं टेम्पलेट टैग्स क्या रहता है। टेम्पलेट टैग इज यूज्ड टू इंजेक्ट डायनामिक कंटेंट इनटू HTML फाइल और HTML पेज। ठीक है, कोई इशू? यस सर। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। बोलना अभी तो ध्यान, एक बार फिर से टेम्पलेट टेक्स्ट का टेम्पलेट टैग इज यूज्ड टू इंजेक्ट इंजेक्ट डायनामिक डायनेमिक content inside templates or inside HTML page.
यस सर। और पूछते Okay, sir. हैं हाँ, याद रखो ये इंटरव्यू में पूछा है व्हाट इज टेम्पलेट टैग, व्हाट इज द यूज ऑफ टेम्पलेट टैग, बिकॉज इट्स अ फ्रीक्वेंटली यूज, जिनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वापस से बोल दे रहा हूँ कि 101 हो गया है, वो वापस से टीम्स में ज्वाइन करो, टीम्स पे। चलो स्टार्ट करेंगे यार। अच्छा यार, ऐसे दो दो ऐप साइड में चलता है ना विनय, चलता है आपका आवाज सर। आ रहा है क्या? चलता है सर, चलता है। ओके चलो बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक, मैंने पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। चलो ठीक है, हाँ। डी जेंगो, अब ध्यान से देखो जिनका जिनका मिस हो गया था। डी जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ टेम टैग यारो। आएगा पुराना मांगेंगे। हाँ बाकी ये म्यूट कर दो, जिनको कोई डाउट है वो पूछो, कोई इशू नहीं। अमित कुमार। ओके माइक म्यूट करो गाइस, थैंक्स। स्टार्ट ऐप, हाँ टेम टैग ऐप, ठीक है बना दिया। उनको से ये किया मैंने, दो ही कमांड फायर किया, कौन कौन सा? स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट ऐप का। स्टार्ट ऐप का। कोई इशू, कुछ इशू है, फास्ट हो रहा है तो बोल दो, मैं स्लो कर देता हूँ एक बार ये इतना। सर वो टाइपिंग स्पीड कम करो सर। बराबर है सर। ओके टाइपिंग स्पीड कम कर दो, ठीक है चलिए, ठीक है। कोई इशू अभी यहाँ तक? मैंने क्या किया, दो ही कमांड यूज किए, एक है टेम टैग प्रो, इससे क्या हो गया बोल तो डी जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और टैग प्रो किया, तो इससे क्या हुआ, मेरा एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन क्रिएट किया, फिर मैंने क्या करूँगा मैं, यस बोलो। जिंजर टेम्पलेट का और बताओ ना, यूज क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया। और वो अभी यूज नहीं करना है, वो जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ना तब मैं आपको एक डिटेल में तो ये करूंगा। अभी तो जस्ट मैंने बोला कि जिंजर टू टेम्पलेट का एग्जैक्टली क्या करने वाला है, ठीक है। नहीं समझ में आया छोड़ दो, तो वो यूज कर तब एक्सप्लेन करूंगा ठीक से, ओके चलिए। क्योंकि हम फॉर लूप वगैरह यूज करने वाले हैं उसमें, नंबर ऑफ कंडीशन वगैरह, ठीक है। अब हमने किया, चलो ओके। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, मैं इसको रजिस्टर रजिस्टर कर करें। देता हूँ। ओके इसी को फॉलो करो गाइस, रियल टाइम में यही करना, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। मैं मेरे ना रियल टाइम के प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड बताऊंगा, डिजांगो को यूज करके, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल प्रोजेक्ट। ठीक, यहाँ पे मैं रजिस्टर कर देता हूँ, कौन सा है वो, टेम टैग ऐप, ठीक कर दिया मैंने। ओके इसको मैं क्लोज करूँ, वापस इसको मैं एक ये करता हूँ, एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ मैं कौन सा है ये, सॉरी टेम्पलेट्स। ओके कहाँ पे किया मैंने टेम्पलेट्स, प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर में इसका बनाता हूँ, कौन सा, टेम टैग, कौन सा है वो हमारा एप्लीकेशन का नाम, ऐप, ठीक है। सर आप मेन रिटर्न बना रहे हो, टेम्पलेट्स में नहीं हुआ। अंदर में भी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल नाम, प्रोफाइल, यहाँ पे मैं प्रोफाइल प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ। अभी मुझे नहीं करना, जस्ट ये मैंने बना दिया। क्या क्या किया मैंने, प्रोजेक्ट बनाया, एप्लीकेशन बनाया, थर्ड एक डायरेक्टरी बनाया टेम्पलेट्स नाम का प्रोजेक्ट लेवल पे, उसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक ऐप नाम का एक डायरेक्टरी बनाया, और उसके अंदर मैंने प्रोफाइल डॉट HTML, जहाँ तक कोई इशू। अब ये टेम्पलेट उसको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मुझे मैं उसका डायरेक्टरी करना पड़ेगा। चलो ओके, हाँ टेम्पलेट डायरेक्टरी अंडरस्कोर, हाँ और डायरेक्टरी DIR, हाँ पाथ डॉट बीच डायरेक्टरी बेस DIR अंडरस्कोर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स, ओके टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स में डिफाइन करना पड़ेगा। बराबर है ना, नाम देख लो एक बार, टेम्पलेट दिया है यहाँ पे, टेम्पलेट दिया इशू, ठीक, तो इशू यहाँ तक। नो सर। नो सर।
मुझे एक फ्रैंकली एक 2 मिनट में थोड़ा ये करता हूँ। मुझे फ्रैंकली बोलो, आज फर्स्ट टाइम कौन कौन ज्वाइन हुआ है? ऐसा कोई है क्या अपने पास? मैं सर। ओके दिव्यांश, बाकी लोग? कि मुझे बीच में ना कुछ लोग नहीं दिख रहे थे, लेकिन आपको आज थोड़ा सा ये लगेगा तो आप थोड़ा सा ये करो। अभी जो नए ज्वाइन हुए ना उनको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा फ्लो में, ठीक है, नहीं लेकिन अटेंड करो। मैं चाहे तो आपको थोड़ा सा ये एक आधा 1 घंटा है ना बाद में लेकर वो कवर अप कर दो, लेकिन आप इसके बाद में मिस मत करो, ठीक है? चलिए, या तो कोई इशू? नो चलो हम व्यूज बनाते हैं, चलो व्यूज, ठीक है। हाँ डेव, बोलो कौन सा करो? प्रोफाइल बनाओ, प्रोफाइल फाइल यार वेस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। सपोज माय डिक्शनरी, ओके, हियर नेम, यहाँ पे करता हूँ मैं सपोज जॉन, हियर सैलरी, हियर सपोज यहाँ पे करता हूँ 45,000, हियर सिटी, ओके, सिटी हियर पुणे, ठीक है, इतना कर। ओके, अब इसको रिटर्न करता हूँ मैं, रिटर्न रेंडर। क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को कहाँ पे भेज, टेम्प, हाँ कौन सा है, टेम्प टैग ऐप स्लैश प्रोफाइल डॉट HTML कॉन्टेक्स्ट पे क्या भेजना है, माय डिक्शनरी। कोई इशू? नो सर। निकाल लिया फोटो? ठीक है, वो भी माइक ऑन करके। चलिए ठीक है, आ गया कोई? अब हम जाते हैं उस इस पे रीडायरेक्ट हो गया, कहाँ पे, उस HTML पेज पे। चलो आते हैं HTML पेज पे, कहाँ पे गया वो, टेम्पलेट पे, ओके टेम्पलेट्स, उसके बाद में प्रोफाइल, ठीक है। अब मुझे इस पे ना यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H1, ओके H1, यहाँ पे मैं करता हूँ नेम इज, कुछ भी था, नेम इज, यहाँ पे मुझे लेना है वो हियर नेम, यहाँ पे ये करना है। सपोज H1 यहाँ पे क्या था, सैलरी इज, ओके हियर सैलरी, ओके हियर H1, शायद आप उसका मैं H2 करता हूँ इसको H2, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इज ठीक है, कर दिया। चलो आते हैं अभी URL बनाते हैं। सेम ऐप कहाँ पे गए हो, सेम URL, ठीक है, सुनो बात, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। इंपोर्ट यस सॉरी, फ्रॉम टेम, हाँ ऐप टेम टैग प्रो ऐप ना, ऐप ना रे, ऐप ना, ऐप सर ऐप। यस इंपोर्ट व्यूज। व्यूज, टाइपिंग स्पीड कम कर दिया मैंने, हाँ ठीक, यहाँ पे व्यूज डॉट प्रोफाइल प्रोफाइल, ठीक है, बन गया। चलो अभी एग्जीक्यूट करते हैं इसको, हाँ पाइथन manage.py सर्वर, ओके, अगर गलत रहा तो एरर पड़े, ओके नहीं है। चलो यहाँ पे जाएंगे, कौन सा URL बनाएंगे, प्रोफाइल, ओके, गया डेटा। यस सर। अब ये कहाँ से ये डेटा कहाँ से आया, HTML HTML प्रोफाइल नो ये डेटा कहाँ से आया, हमारा पाइथन में से आया, पाइथन से हमने इंजेक्ट किया, कहाँ पे इंजेक्ट किया, HTML में। ओके, हमें सिंपल कर रहे, बाद में हमें इसको एक प्रोजेक्ट में एक क्लिक करने के बाद में डेटाबेस में से डेटा आना चाहिए हमारे फ्रंट एंड पे। अगर आप करोगे कि मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिनका सैलरी है ना 10,000 से ऊपर हो, एक क्लिक बटन पे क्लिक करने के बाद में
ऐसा डेटा आ रहा है डायनेमिक कंटेंट। अब इसी को डायनेमिक करते मैं क्या करता हूँ, डेट और टाइम भी आना चाहिए मुझे, व्यूज में जाते हैं व्यूज में, और मुझे ना करंट डेट और टाइम सर्वर का आना चाहिए। आते हैं व्यूज में, इधर क्या करता हूँ, डेफ करंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ वो करेंगे ना, रिक्वेस्ट ओके, यहाँ पे कर इंपोर्ट डायरेक्ट करो, ऊपर करो, ऐसा लग रहा है क्या? ऊपर ही कीजिए ना, ऐसा कंफ्यूजन होता है। अब ये बात बोलो, चलो अब ये ऐसे आया तो बोल देता हूँ। देखो गाइस, ये किया, ये कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये एक डेवलपर की इसकी से ठीक है, लेकिन पाइथन की इससे ये पूरा रॉन्ग है। तो आप बोलोगे सर ये रूल कहाँ पे, तो रूल आपको मिलेंगे यहाँ पे, कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे, पेप 8 नहीं, डॉक्स पे नहीं, पेप 8 पाइथन ORG पे मिलेगा, लेकिन ये पेप 8 बोल के डॉक्स, ये इंटरव्यू में पूछे क्या, बहुत लोगों को पूछा है व्हाट इज पेप 8, तो इट इज नथिंग बट दी स्टैंडर्ड रूल्स, ओके, गिवन बाय द पाइथन कम्युनिटी, कि वो क्या क्या है पूरे आपको मिलेगा कि ब्लैंक लाइन कैसा होना चाहिए, सिंगल कोट्स कैसे होना चाहिए, कमेंट्स कैसे होना चाहिए, ये पूरे है ना, ये क्या है, ये पूरे रूल्स है, रूल्स, ओके। ये देखो, दिस डॉक्यूमेंटेड गिव द कोडिंग कन्वेंशन फॉर द पाइथन कोड, दिख रहा है ना, पेपेट क्या है, गाइडलाइंस है, रूल्स है, ये देखो स्टाइल ऑफ गाइडलाइंस, इसके मुताबिक जो हमने लिखा वो गलत है, इंडेंटेशन यूज 4 स्पेस होना चाहिए पर इंडेंटेशन का, ऐसा ये स्टैंडर्ड रूल्स है, रॉन्ग राइट है, देखो ये राइट करेक्ट है, ये रॉन्ग है, तो आप बोलोगे सॉरी, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम फॉलो करते हैं पेपर, ठीक है ना, मुझे अभी याद आया उसके लिए बोल दिया मैंने, इट इज नॉट रॉन्ग, और ये कुछ फेल भी नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ऑलवेज इंपोर्ट स्टेटमेंट कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे, ऊपर होना चाहिए, ठीक है, चलिए अब इसमें मैं करता हूँ, आपको क्या चाहिए, सपोज डेट और टाइम चाहिए, डी इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है, ये तो हमें एक वैल्यू मिल गया, हम इसको डिक्शनरी बनाते हैं, तो बोलो एम डी कुछ भी लिख सकते हैं यार इसको नहीं, हाँ बोलो डी, यहाँ पे क्या करते हैं, डेट इज इक्वल टू डी, समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ मैं, यस डिक्शनरी बनाया मैंने सिर्फ, ओके चलो रिटर्न करते हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट, किस पे भेजना है आपको, रेंडर, सॉरी गलत कर दिया, रेंडर का ना, सॉरी रेंडर रिक्वेस्ट, हाँ किस पे भेजना है, किस पेज पे भेजना है, हम एक पेज बनाते हैं, चलो इधर बना लेते हैं पहले, फिर बाद में करते हैं, हाँ फ्रेम ऐप, सॉरी फ्रेम क्या है, फ्रेम टैग ऐप ना, टैग ऐप, हाँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेट डॉट एचटीएमएल, डेट डॉट एचटीएमएल, ठीक है, डेट डॉट एचटीएमएल, ओके उस पे मुझे भेजना है इसको, हाँ कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू एमडी, हाँ एमडी, ओके चलो कोई इशू नहीं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कहाँ पे टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट, यहाँ पे प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक एचटीएमएल बना देता हूँ, कौन सा, डेट वाला, ठीक है, यहाँ पे भी मैं डेट लिखता हूँ, डेट, और यहाँ पे लिखता हूँ शायद वो h1, ओके, करंट डेट एंड टाइम इज, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, हाँ यहाँ पे क्या था हमारा, क्या था की, क्या था की देखो क्या है, डेट देखो ये डेट, हाँ यहाँ पे फिर क्या चाहिए, डेट, ओके कर दिया, कुछ नहीं, अब यूआरएल बनाओ, कहाँ पे गया यूआरएल, पहले जो आज जो पहली बार आया वो उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, क्या चल रहा है, हाँ इवेंट्स, डेट व्यूज डॉट, कुछ है क्या, पल्ले पड़ रहा है क्या, हाँ सर, कोड विद हैरी देखा था 2-4 वीडियो, तो कुछ तो आ रहा है। कुछ आ रहा है क्या, चलो कोई इशू नहीं,
बट बाकी आप बता देना सर एक बार। ठीक है, हो गया। चलो आते इधर। यहाँ पे अभी डेट बनाते हैं। डेट का यूआरएल दिखाता है सर, डायनामिक कंटेंट। वो रिफ्रेश कीजिए सर। हाँ एक है, अभी इसको रिफ्रेश करूँगा मैं। अभी देखो ये चेंज हो गया, देखो 48 हो गया। ठीक। इसको रिफ्रेश करते जाऊँगा, ये डायनामिक कंटेंट आएगा। अच्छा सर, एक जो मतलब कंप्लीट वेबसाइट होता है, ठीक है, उसका जो मतलब फ्रंट एंड होता है वो तो मतलब काफी अच्छा होता है देखने में, ठीक है, तो उसमें हम लोग का कोई रोल होगा क्या? क्योंकि अभी तो क्या है कि चलिए डेटा तो हम लोग भेज देंगे साइट पे। नहीं, एक्चुअली क्या है पता है क्या, जो फ्रंट एंड जो टेम्पलेट डिजाइन करते हैं उसकी अलग टीम रहती है, यूआई टीम बोलते हैं उसको, यूआई डेवलपर। ओके, वो उसमें वो नोड जेएस यूज करेंगे, उनमें वो जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, वो उनका है मसला। उनको जो डेटा चाहिए वो हम देंगे। उस लेआउट में जो डेटा हमको देना, वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो डेटा कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो ये डिक्शनरी। मतलब अपना काम HTML और CSS वगैरह का ज्यादा नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, हमारा फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो फिर आपको जरूरत है उसका। लेकिन जो ये पाइथन डेवलपर होते होंगे सर, इनका कितना रोल होता होगा? इनका बहुत रोल, दैट मींस ये तो डेटाबेस और व्यूज, उसके साथ में एपीआई क्रिएशन, एपीआई कंजम्पशन, डैशबोर्ड क्रिएशन, पूरा उसमें आता है। अब जब डैशबोर्ड बनता है, अब आपने कभी डैशबोर्ड देखा है ना, देखा क्या कभी? देखो डैशबोर्ड, ये जो डैशबोर्ड बनता है ऐसे, डैशबोर्ड जैसे ऐसे, कभी देखा ना ऐसा? जीरोदा का देखा है? जीरोदा हाँ हाँ देखा है। डैशबोर्ड ही तो ये किससे बनते हैं? ये पूरा हम पाइथन में बना रहे हैं, पूरा का पूरा पाइथन में बन रहा है। कैलकुलेशन कहाँ पे बन रहे हैं? पूरा व्यूज में हो रहा है कैलकुलेशन। ये जस्ट हम डेटा दे रहे हैं और वहां पर वो फ्रंट एंड में हमें जो ग्राफ बनाना है, बस वो डेटा का यूज करके ग्राफ बन रहा है। ये समझ आ रहा है? Django में हुआ है। हाँ? क्या बोले? ये जो डैशबोर्ड सर, ये पूरा Django से बना हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं, जीरोदा का बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि जीरोदा में तो हमारे मेरे एक फ्रेंड है, वो जीरोदा का एप्लीकेशन उन्होंने डिजाइन किया। जो एप्लीकेशन है जीरोदा का, वो हमारे मेरे एक फ्रेंड है, वो उस टीम में था जीरोदा के साथ, जो फ्रंट एंड जो बन रहा है ना वो, तो स्पेशली वो जांगो में यूज किया। वहाँ पे पावर बीआई का भी यूज है, इंटरनल जो रिपोर्टिंग होता है ना, वो पावर बीआई में है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा जो डेवलपमेंट है वो अराउंड पाइथन, दैट मींस व्यूज, उसके साथ में मॉडल, उसके साथ में मिडलवेयर, उसके साथ में हमारा सेशन ऑथेंटिकेशन, ये पूरा हम प्रोवाइड करते हैं। फ्रंट एंड वालों का सिर्फ फ्रंट एंड जो डिजाइन लुक एंड फील आ रहा है, दैट्स इट। टेम्पलेट लेना है, टेम्पलेट मर्ज करना है और राउट करना है बस। सर कुछ इनपुट रहा तो हाँ ना, वो इनपुट लेने वाले ना आगे, इनपुट लेने वाले यूजर से ना। और सर अपनी जो कॉन्टेक्ट है उसमें 2-4 मल्टीपल डिक्शनरीज ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते, वी कैन टेक द मल्टीपल डिक्शनरी, ओके, वो भी यूज करेंगे। मल्टीपल डिक्शनरी यूज कैसे करना है वो बताऊंगा। ओके सर। और इनपुट जो बोल रहे हैं आप, इनपुट, तो वी आर टेकिंग द इनपुट, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो फॉर्म्स। अच्छा Because तो दिमाग में आया अभी कि मतलब क्योंकि स्टूडेंट का फीडबैक लेंगे, हाँ उसका मतलब वो कुछ भी फीडबैक ऐड को हमें करेंगे स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करना है? डेटाबेस। ओके सर। वो करने वाले। नितिन म्यूट करो, नितिन म्यूट करो। अब इसमें कोई इशू है क्या? हाउ टू इंजेक्ट द डायनामिक कंटेंट फ्रॉम व्यूज टू एचटीएमएल? सर और एक दूसरा ऐप बना के कीजिए ना उसको। हाँ? और एक ऐप बनाइए ना इसी प्रोजेक्ट में। ओके ठीक है, और एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, टाइम टू प्रो M2, इसमें मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे गया वो?
ओके, इसमें पहले रजिस्टर कर देता हूँ। ओके, यार M2, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, टेम्पलेट में और एक बना देता हूँ। इसमें डायरेक्टर बनाता हूँ जिसमें मेरा टेम्प2 रिलेटेड सब फाइल रहेंगे। यहाँ पे क्या करता हूँ, डिक्शनरी ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करो बोलो, कौन सा डेटा चाहिए? एक नॉर्मल डिक्शनरी चाहिए, डिस्प्ले नाम का बना देते हैं। ठीक है, अब हम इसको व्यूज से भेजते हैं। वहाँ पर ओके, व्यूज, डेव क्या भेजना है उसको, यहाँ पे एक बनाता हूँ मैं, डिस्प्ले नाम का बनाता हूँ। चलो कोई इशू नहीं, रिक्वेस्ट एक डायरेक्टली डिक्शनरी बना देता हूँ। कुछ भी एक डिक्शनरी, ओके कौन बना कीवर्ड है यहाँ पे बनाता हूँ, कीवर्ड्स कोर्स कोर्स ड्यूरेशन बैच ओके यार, इसमें ही देता हूँ मैं 21, 22, 23 ड्यूरेशन 4 मंथ 4 में वन वेंडर रिक्वेस्ट, हाँ उसको कहाँ पे भेजना है मुझे, M2 के अंदर मैंने एक डिस्प्ले नाम HTML बनाया है, उसके अंदर भेजना है और कॉन्टेक्स्ट में क्या भेजना है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे M2 में डिस्प्ले, यहाँ पे हमें करेंगे उसको H1, ओके क्या था वो, कोर्स यहाँ पे सर इसमें ही मल्टीपल ये ले लो ना, डिक्शनरी, मल्टीपल डिक्शनरी का भी इसमें एक्सप्लेन कर दो ना सर, वो कैसे करता है? वो उसमें जिंजा टेम्पलेट लगेगा। अच्छा, उसमें डॉट लगा, डॉट ऑपरेटर यूज होता है। ओके, कोर्स डॉट, सपोज अब आपका माय डिक्शनरी में का कोई की है तो md डॉट नेम, तो इसी में ही टेबल ले लीजिए ना सर, जैसा बता रहे थे कि जो टेबल वाला डेटा होता है वैसा ही कोई ले लीजिए। टेबल तो हमें वहां से लेना पड़ेगा ना, कहाँ से, डेटाबेस से लेना पड़ेगा। फिर डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा आपको, फिर मेक माइग्रेशन क्या रहता है, माइग्रेट क्या रहता है, फिर वो उसमें SQL, क्योंकि हम पाइथन का कोड लिख रहे हैं, हम SQL का तो डील नहीं कर रहे, करेक्ट ना? जो कुछ हो रहा है, हम पाइथन डेवलपर है, मैं SQL का एक एस भी लिखने वाला नहीं, लेकिन मेरा पाइथन का कोड SQL में कन्वर्ट होना था, तो उसके लिए एक कमांड है, ठीक है ना? वो पूरा जिंजा टेम्पलेट के लिए हमें पूरा पहले बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम जिंजा टेम्पलेट देखेंगे। डोंट कोर्स क्या चाहिए, बैच बैच ड्यूरेशन टाइटल ड्यूरेशन, ठीक है उसका भी कर देते। टाइटल क्या, ड्यूरेशन, अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्या है, कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है आ गया। अब क्या करेंगे, URL बनाएंगे। बोलो अब क्या करना पड़ेगा, बात नहीं
इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट में अभी क्या होगा, इंपोर्ट में क्या होगा अभी अलाइज अगर दो पर, हाँ यहाँ पे अभी मैं ये अलाइज क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट लेवल पे कर रहा हूँ मैं इसके लिए। अगर मेरे एप्लीकेशन लेवल पे यूआरएल रहता था तो मुझे करने की जरूरत थी क्या? नहीं, अलाइज करने की जरूरत नहीं थी ना। अरे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मैं यस सर। प्रोजेक्ट लेवल पे बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे अलाइसिंग करना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एज अ V1 कर देता हूँ। यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, V1 यहाँ पे। अगर डाउट है तो मुझे बोलो, मैं एप्लीकेशन लेवल का भी करके बताता हूँ। सर हेलो सर। हाँ सर, आप जो पढ़ा रहे हैं ना वो समझ में आ रहा है सर, लेकिन कंफ्यूजन ऐसे हो रहा है सर कि जो नेम जो रखते हैं ना सर आप, जैसा ऐप का नेम हो गया, उसका प्रोजेक्ट का नेम, तो वो उसमें टेम उसमें कितना टेम हमारा दिमाग का टेम होता है। तो एक्चुअल में अगर इससे सॉल्यूशन की, अगर आप जैसा प्रोजेक्ट का नाम अलग रखते हैं, जब ऐप का नाम अलग रखते हैं, बैंक का एग्जांपल डोंट वरी, बैंक एग्जांपल आपका एग्जांपल लिया तो भी चलता सर। जैसे आपका एक प्रोजेक्ट कांतिला सर प्रोजेक्ट, उसके अंदर हमारे अरे नहीं बैंक का लेता हूँ, बैंक डोंट वरी बैंक का लेता हूँ, फिर वो एकदम इजीली समझ में आएगा, डोंट वरी। तो ऐप का नाम और इसका नाम अलग अलग रखेंगे, अलग अलग लेता हूँ, चलिए फिर वो क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन वाला भी एक एग्जांपल। ठीक, वो भी ले लेता हूँ। कॉन्टेक्स्ट का ऊपर दे सकते हैं। Context is transferring. Which context? That means which data you are injecting. Context is nothing but the taking the data in the form of dictionary. Variable है वो एक argument है, argument. बोलो अभी क्या करना पड़ेगा? Run so. सर वो व्यूज में डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत आ गया, डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले। एरर पता होना चाहिए, एक टेम्पलेट नॉट बीइंग वो कहीं तो भी वो उसको ढूंढ नहीं पा रहा है टेम्पलेट। ओके, अब एक नॉर्मल वे में, बोलता हूँ, चलो अब आप बोलते हो सर 2 डिक्शनरी मुझे देना, एक नॉर्मल लॉजिक लगाते हैं, नॉर्मल। अब मुझे पता है कि एक डिक्शनरी और एक डिक्शनरी, ऐसे बोल रहे हो ना, 2 डिक्शनरी बनाओ। यस सर। और एक डिक्शनरी M1 नाम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू बोल के देता हूँ, और यहाँ पे फ्रॉम M1। अब इसको भी मुझे पास करना है, ठीक है ना। तो अब इसको पास करने के लिए मुझे तो पता है कि जब मैं आउटपुट भेजूंगा तो वो सिंगल डिक्शनरी रहेगा। आउटपुट में मैं क्या करूँगा, सिंगल डिक्शनरी। तो कैन वी क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी, और अदरवाइज कैन वी इंजेक्ट दिस डिक्शनरी इनटू दिस वन? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करेंगे? समझ आ रहा है क्या? अगर मैं क्या करता हूँ, dict1 एक मैं इसको M1 करता हूँ, कोई इशू नहीं, मैं इसको डायरेक्टली M1 नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक ना। इसको मैं M1 कर देता हूँ, तो M1 इज इक्वल टू M1, ठीक है, आ गया। अब ये क्या होगा बोलो, अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये जब HTML पेज पे जाएगा, यहाँ पे मेरा डिस्प्ले, यहाँ पे अगर मैं इसमें करता हूँ, मुझे कैसे करना पड़ेगा? H1, हाँ बोलो, मुझे फ्रॉम M1 चाहिए, बोलो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट, फ्रॉम M1 चाहिए। आपका कौन सा डिक्शनरी था? M1 ना, M1 डॉट क्या लगेगा?
सर ये दोबारा बताना, समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक सेकंड मुझे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये M1 डिक्शनरी बनाया, ठीक है, इस डिक्शनरी को मुझे इंजेक्ट किया मैंने M1, तो मुझे मैं M1 वो M1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें M1 करता हूँ, एक सेकंड ना, जब मैं तो मैं इजीली हो जाएगा उसका। अंदर मुझे क्या चाहिए, अभी न्यू था यार तक, डॉट सर वापस से बोलिए। समझा नहीं सर एग्जैक्टली क्या हुआ, एग्जैक्टली किया। हाँ अभी देखो जो अपने थोड़ा सा देखो डिक्शनरी कॉन्सेप्ट है इसमें, यहाँ पे बाकी कुछ नहीं। देखो अब आपका रिक्वायरमेंट क्या था कि आपको दो डिक्शनरी भेजना, ठीक है, लेकिन हमारे जंगो में अगर आपको एक फंक्शन में, अगर मैं दो फंक्शन यूज़ करता था उसका कोई इशू नहीं, दो फंक्शन में इजीली चाहिए, एक ही फंक्शन यूज़ कर दो डिक्शनरी भेजना मुझे, ये भी डिक्शनरी भेजना है और इसको भी भेजना है। तो एट द एंड मेरे जो सिंटैक्स है वो तो एक ही डिक्शनरी लेता है, व्यूज से टेम्पलेट तक जाने के लिए एक ही डिक्शनरी बनता है, एक ही डिक्शनरी वो ट्रांसफॉर्म करता है। तो मैंने क्या किया, इस जो दूसरी डिक्शनरी है इसको एज अ नेशनल डिक्शनरी बना दिया। तो एक M1 नाम का एक की बनाया मैंने और उसको मेरे ये डिक्शनरी असाइन किया। तो अब मेरे फाइनल में कौन सा डिक्शनरी रहेगा मेरा, एक ही डिक्शनरी रहेगा, कौन सा, करेक्ट ना। इट्स लाइक सर, इट्स लाइक डिक्शनरी 1 में आपने दूसरी डिक्शनरी इंजेक्ट की, उसको M1 नाम दे दिया। हां लाइक डिक्शनरी में डिक्शनरी, मतलब कि डिक 1 में सर एक ये की है न्यू और एक वैल्यू है फ्रॉम M1। करेक्ट, ये है M1 में, M1 नाम के डिक्शनरी में। अब मैंने क्या किया, सेम की को मैंने डिक्शनरी असाइन कर दिया उसको। तो मैं जब M1 एक्सेस करूंगा तो मुझे ये असाइन ये मिलेगा, करेक्ट। यस सर। समझ में आया। अब एक बार HTML चाहिए सर। हाँ HTML में नहीं, डायरेक्टली स्क्रिप्ट में एक बार दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे ये डिक्शनरी बना, यहाँ पे अगर मैं डिक्ट 1 कर दूँगा, मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, उसी को की को उस पूरे डिक्शनरी का असाइन, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, ये तो नेशनल डिक्शनरी है, तो मुझे अगर मैं dict1 ऑफ M1 करूँगा तो मुझे वो मिल जाएगा। अगर उसके अंदर का मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू। ठीक है सर, यस सर। तो ये टेम्पलेट टैग में हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, जिंजा में भी डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे हम dict1.m1 यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे m1 करेक्ट। उसके अंदर भी और एक डिक्शनरी रहता था। सपोज मेरे इसके अंदर एक डिक्शनरी, इसके अंदर क्या है, न्यू है ना, इसके अंदर भी एक डिक्शनरी रखता हूँ मैं। सपोज यहाँ पे करता हूँ मैं न्यू करता हूँ, और उसके अंदर मुझे चाहिए डेटा, ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर ऐसा है अब मुझे कैसा करना पड़ेगा बोलो, एक्सेस करना पड़ेगा। M1 न्यू उसके अंदर है डॉट न्यू टू। अरे देखो यार हुआ क्या, हाँ क्लियर है सर। डेटा आ गया ना, डेटा देखो उसके अंदर। यस सर। और अगर दो अलग अलग फंक्शंस में डिक्शनरी पास करना होता अलग अलग, वो तो इजी है, वो तो इजी, उसमें क्या है। ठीक है। तो
क्योंकि दो अलग फंक्शन के लिए दो अलग यूआरएल बनेंगे ना। डाउट क्लियर हुआ सब लोगों का? यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। हाँ, ये रिटर्न करते समय एक ही डिक्शनरी आएगा, इतना याद रखो। कॉन्टेक्स्ट में एक ही डिक्शनरी जाएगा। सर कभी कभी रिकॉर्ड है ना स्क्रीन पे होल्ड रहता है, लाइक एग्जांपल चैटिंग में जैसा होता है, प्रीवियस मैसेजेस मतलब दिखते हैं हमें स्क्रीन पे, तो अगर वैसा सिनेरियो होगा तो क्या क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने मिस कर दिया है, अगर वापस है तो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, जैसे मतलब जो अभी व्यू से हम डेटा सेंड कर रहे हैं, तो कभी कभी स्क्रीन पे प्रीवियस जो मैसेज होता है वो डिस्प्ले रहता है वही, और न्यू मैसेज नीचे ऐड होते चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल चैटिंग ऐप में होता है ना, जो सेंडर से मैसेज आता है ऊपर उसको रिडायरेक्ट ऑन सेम पेज, रिडायरेक्ट ऑन सेम पेज होता है। मतलब जो हिस्ट्री है तो वो सेव रहेगी, मतलब उसको एरे में स्टोर करना होगा या मतलब वो कैसे वर्क करेगा? नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है वो मैं करके बताता हूँ, डोंट वरी। सेम सिनेरियो जब मैं एक वेबसाइट बना के बताऊँगा मैं एट द एंड, तो अभी आपका फॉर्म हो गया फीडबैक फॉर्म, उसके बाद में बाबा एक डेटा हमने सेंड किया और वही डेटा हमें दूसरे पेज पे भी दिख रहा है, ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ सर, मतलब प्रीवियस भी तो हिस्ट्री है, उसके लिए हमें थोड़ा सेशन मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। ओके सर। जैसे हम फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, बाद में और ऐड टू कार्ट किया, फाइनल हमने गए चेकआउट पे, तो पूरे प्रोडक्ट हमें दिख जाते हैं। यस सर, दैट इज एक्चुअली सेशन मैनेजमेंट। ये चैप्टर मैंने आपको ये नहीं दिया क्या यार, मैंने आपको सिलेबस नहीं दिया क्या? सिलेबस में हो चैप्टर से सेशन मैनेजमेंट हो। मैं अगर मैं क्या करता हूँ न्यूज़ पे शेयर करता हूँ। यहाँ तो कोई इशू है नहीं? टेम्पलेट टैग सबको समझ में आएगा क्योंकि यूजफुल है, आगे बहुत बार यूज़ होने वाला है हमारे एमआरओ में, सॉरी एमआरओ नहीं, क्या नाम, ORM में यूज़ होने वाला है, जिंजा में यूज़ होने वाला है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, दैट मीन्स अब हमने नॉर्मल डेटा हमने इंजेक्ट कैसे करना है वो सीख लिया बाय यूजिंग टेम्पलेट टैग्स। अब हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है, CSS इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट करना है टेम्पलेट फाइल। अभी तो हमने डेटा नॉर्मली डेटा किया है बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड डिक्शनरी के फॉर्म टेम्पलेट टैग, बट नाउ इट्स टाइम टू इंजेक्ट द इमेज CSS into template dictionary. So static files comes into picture. ज़्यादा हो जाएगा लू सर कर लो, ऐसा कर लेते हैं। कल ही नहीं, रात वाला बहुत अच्छे से समझ में आया है, ज़्यादा कर लो सर, कर लो दोबारा। सर कर लेकिन लो। हाँ देखिए, और एक एग्जांपल अलग-अलग नाम। ओके ठीक है, चलो एक वो कर लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ वो एक बैंक वाला कर दीजिए ना सर, उससे हाँ हाँ बहुत यस 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 ठीक है। डी टैंगो मैं स्पीड थोड़ा सा कम कर दूँगा। एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं करता हूँ बैंक वाला कौन सा करूँ, HDFC करूँ, HDFC है क्या ऑलरेडी? ओके सीडी इंडस्ट्रियल, ठीक है। अब इसमें हम अलग अलग ये बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। पाइथन manet.py स्टार्ट ऐप, यहाँ पे करते हैं होम लोन, ओके सॉरी लोन करते हैं, हाँ लोन का एक एप्लीकेशन बनाते हैं।
उसके बाद में हम लोन, और दूसरा कौन सा है, क्रेडिट कार्ड। और एक बनाना है, और एक बनाएंगे सेविंग। सब कहाँ पे आ गया है, इंडस। ओके, इसमें 3 एप्लीकेशन, लोन, सेविंग और क्रेडिट कार्ड। उसको पहले हम क्या करते हैं, पहले रजिस्टर कर लेते हैं। अब क्या है, कौन सा है, लोन, क्रेडिट कार्ड। ओके, लोन का स्पेलिंग पूरा बना देखो, कैपिटल वगैरह। सेविंग का, सेविंग, ठीक है, इशू। नो सर। वो एक टेम्पलेट बनाते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल एक टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट्स अंदर हम उस रिलेटेड फाइल बनाते हैं, एक ही फाइल बनाता हूँ, आप बनाओ चाहे डायरेक्टली। यहाँ पे मैं करता हूँ क्रेडिट कार्ड, उसके अंदर बनाता हूँ और एक डायरेक्टली लोन ए, उसके अंदर और एक बनाता हूँ, कौन सा बनाऊँ, सेविंग। क्रेडिट कार्ड में और एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड है ना। कार्ड वेरिएंस, यहाँ पे कार्ड सेक्शन याला हे रहते ना कुछ, कैसे रहता है याला, ऐसे ना बराबर है। उसके बाद में क्या अंतर है, यूएल है ना, यूएल रहता है यूएल सर फर्स्ट बॉर्डर में। तो गलत लिख दिया मैंने, मुझे पता है। पहले क्या रहता है, पहले यूएल वाला रहता है रहता सर। है सर। पहले यूएल रहता है सर, हाँ वही 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 वाला, वन ऑर्डर बस लिस्ट आइटम, यस ये चाहता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूएल याला है ना। मिला। यहाँ पे कौन सा, प्रिविलेज, विलेज, क्रेडिट कार्ड समथिंग, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। ओके, बाद में कुछ कौन सा है वो, यल आई फ्यूल समथिंग कुछ रहता है, ठीक है, इतना ही करता हूँ मैं। ओके, हो गया। लोन में बनाता हूँ टाइप्स ऑफ लोन्स, इसमें भी सेम रखता हूँ, कोई इशू नहीं। लोन यहाँ पे लोन क्या क्या चाहिए आपको, इधर में अंदर होम लोन, बाद में यहाँ पे बाइक लोन या कार लोन, पर्सनल लोन, अब मुझे ना जो फ्रंट एंड वाले ना उनसे मुझे एक करना है। मुझे क्या चाहिए, मैंने होम लोन पे अगर क्लिक किया तो उसमें होम लोन का पेज ओपन होना चाहिए। क्या करोगे, एचरेफ देंगे सर। एचरेफ करोगे, एचरेफ, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक। वो भी मैं करके बताऊंगा, वो जांगो के थ्रू कैसे करते हैं। आपको जस्ट नॉर्मली करना है, मैं जांगो के थ्रू भी कर कैसे करना है।
लूँगा, सेविंग बना दूँ, मैं भी इसका भी टाइप ठीक है। यहाँ पे आप one of yeah, which one was I normal saving account, normal saving account, which one woman's account, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं यूआरएल बनाऊंगा ना, वो मुझे यूआरएल बनाना है अभी, एप्लीकेशन लेवल बनाना है, और ना कंफ्यूज नहीं हो जाओगे ना? नहीं बनाइए सर। आप बोलो मुझे ना, तो अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, इंडस कहाँ पे गया? सेम यूआरएल, ठीक है। हो गया, कुछ इशू यहाँ तक, कोई इशू नहीं, ठीक है। व्यूज देंगे, व्यूज बनाएंगे सर। डेफ क्या बनूँ अभी? डेफ ऑफ क्रेडिट टाइप, जैसे ज़्यादा बड़ा रहा, ओके, वेस्ट वन वेंडर वेस्ट क्रेडिट कार्ड, अंदर क्या है? टाइप से देखना दो मुझे कहाँ पे हो। टाइप्स, ओके, टाइप्स PES टाइप्स डॉट HTML, ओके। यहाँ पे क्या बचता हूँ मैं? एक डेटा भी भेजूँ क्या? हाँ सर। मैं क्या करता हूँ, इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, उसको मुझे चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली भी भेजता हूँ ना गाइस, वो भी काम करता है, याद रखो। मैं चाहे तो मैं कल बता देता हूँ। ठीक है, ओके, ओके, लोगों को नींद आ रही होंगी यार, कॉम्प्लिकेट है यार, है ना? ELEDG स्पेलिंग सर, प्रिविलेज। काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी, बाकी का ये नहीं कन्फ्यूज कर देते हो। हमें क्या चाहिए था?
ये बन गया। एरर क्यों बता रहे? व्यूज बन गया, इसका यूआरएल बनाते हैं। हाँ बोलो क्या करना पड़ेगा? हम क्रेडिट कार्ड, हाँ इंपोर्ट कोड व्यूज पाथ टाइप्स व्यूज डॉट टाइप क्रेडिट ऐसे था ना। हो गया इसका। इसको मैं टाइप कर लेता हूँ लोन में लोन नॉर्मल। अब ये कर लो चाहे तो वहाँ पे वुमेन्स होम लोन कार लोन। ओके क्या किया मैंने? सेविंग्स होम type loan URL from loan import views। ठीक है, यहाँ पे भी मैं पाथ में भी लगे तो टाइप्स कर देता हूँ। टाइप्स views डॉट टाइप लोन हो गया। सेविंग का सेविंग हो गया क्या? अरे करोगे क्या? हाँ सर करो। मैं अभी इसको करता हूँ। हाँ कहाँ पे गए हो? इंडस डायरेक्ट यूआरएल पे। हाँ अब क्या करना है मुझे? क्या करना है? इंक्लूड बराबर इंक्लूड बस नहीं बात। क्या करूँ यहाँ पे? क्रेडिट कार्ड कोई भी नाम दे सकते हो। कॉमा इंक्लूड हाँ कौन सा है वो? क्रेडिट कार्ड डॉट URLs कार्ड डॉट URLs हो गया। और लोन include यहाँ पे लोन डॉट URLs हो गया। चलो करते हैं।
टाइप्स क्या था? क्रेडिट कार्ड के अंदर यार क्या था टाइप्स का? टाइप्स के अंदर टाइप कहीं तो भी अपने गलत कर दिया। टाइप्स हो गई अंदर क्या था हमारा? टाइप्स यूआरएल में क्रेडिट कार्ड, उसके बाद में हमारा गया टाइप्स, व्यू टाइप क्रेडिट। टाइप्स में करेक्ट ना? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ओके। कुछ गलत है क्या? देखो एक बार स्पेलिंग में कहीं तो कुछ दिक्कत नहीं है। फंक्शन में कैपिटल टी चाहिए था। कहाँ पे? टाइप्स टाइप्स डिफरेंट है टाइप, वो टाइप क्रेडिट लिए कहाँ पे? ये सर डेफ फंक्शन में डेफ फंक्शन टाइप क्रेडिट रिटर्न में टाइप्स देखो ना कैपिटल। हाँ तो करेक्ट है ना? रिटर्न में टाइप कैपिटल ही होना चाहिए। तुमने कैलकुलेट किया क्या टेम्पलेट? तेरे टेम्पलेट देख के बाद चेक करें एक बार। अरे हाँ टेम्पलेट मिल रहा है ना, उसको कैलकुलेट भी किया। ऐसे हो जाता है, नहीं मिला। आ गया क्रेडिट कार्ड। टाइप्स का ये यहाँ पे ठीक है, स्मॉल है। हो गया? उसके बाद में कौन सा था वो? लोन। आ गया क्या? कोई इशू अभी? नो ना सर। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो। कल से हम रीडायरेक्शन भी देखेंगे, रीडायरेक्शन के साथ वन बाय वन। ओके चलिए तो एक बार जांगो का सिलेबस सेंड कर दो। ओके मैं भेजता हूँ। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बाकी है, मैं एक्सेल में डालता हूँ। चलिए ठीक है सर। चलो कल मिलते हैं, बाय सेम टाइम। चलो बाय, गुड नाइट। ओके सर गुड नाइट सर।